जय हिंद, जय भारत। मेरा परिचय आबकारी विभाग से आबकारी सिपाही श्री रमाकांत पवार। वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। संभवतः प्रत्येक देश विदेश की सरकारें सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम जनमानस तक जोड़ रही हैं और अपनी बात अपने कार्यों को पहुंचा रही हैं और जनमानस का जनता का फीडबैक भी ले रही है। तो हम आशा करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें और कानून का कर्तव्यों का पालन निर्वहन उचित तरीके से कर सकें। हम देखते हैं, अधिकांश तो पढ़ते हैं अखबार से, टीवी न्यूज़ चैनल से कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में अवैध शराब पी करके फलाना आदमी की मृत्यु हो गई। तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम आपसे सहयोग की आशा रखते हैं और हमें आशा है कि आप हमारा सहयोग करेंगे और हमें इस प्रकार की गतिविधियों में जो संलिप्त हैं तो कृपया करके हमारे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में दे सकते हैं, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दे सकते हैं और हमारे मुख्यालय जो कि राज्य का मुख्यालय है वहाँ दे सकते हैं। आबकारी विभाग के जो कार्यालय होते हैं जहाँ पर आबकारी निरीक्षक समेत समस्त स्टाफ बैठता है, तहसील परिसर, और कहीं कहीं देखा गया है कि उनके अपने ऑफिसेस होते हैं जो किसी प्राइवेट कमरे में बनाए गए होते हैं सरकारी अनुमति लेकर के। आइए हम जानते हैं आबकारी विभाग के उद्देश्य, आबकारी विभाग की संरचना और आबकारी विभाग के कार्य। आबकारी विभाग का उद्देश्य अल्कोहल का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना है। अल्कोहल के मानव उपभोग द्वारा राजस्व अर्जित करना भी उद्देश्य है। दूसरे क्रम में हम जानते हैं आबकारी विभाग की संरचना कैसी होती है। संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग हर प्रदेश में आबकारी विभाग कायम रहता है। कुछ प्रदेशों में जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पर आबकारी विभाग और सेल टैक्स विभाग और मनोरंजन कर विभाग मर्ज है। यह तीनों विभाग एक साथ कार्य करते हैं। कुछ प्रदेशों में आबकारी विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। प्रत्येक राज्य द्वारा आबकारी विभाग में जितने भी उस राज्य में जिले होते हैं उन जिलों को कई सेक्टर या फिर जोन में या फिर अपराध निरोधक क्षेत्र हम कहते हैं उनमें बांटा रहता है। अपराध निरोधक क्षेत्र में स्टाफ का क्रम कुछ इस तरह रहता है। सबसे निचले क्रम पर, सबसे निचले पायदान पर 4th क्लास, जिसे हम चपरासी कहते हैं, इस पद के ऊपर एक पद होता है आबकारी सिपाही। मुख्यतः सीधी भर्ती और मृतक आश्रित कोटे से किए जाते हैं। इसके बाद का जो पद है, इसके जो ऊंचा पद है प्रधान आबकारी सिपाही, जिसे हम हेड कांस्टेबल कहते हैं, वह एक प्रमोशन का पद है। और इससे ऊपर एक पद होता है सब इंस्पेक्टर का, एक्साइज सब इंस्पेक्टर जिसे हम कहते हैं। इसकी सीधी भर्ती भी होती है कई राज्यों में और नीचे प्रमोशन से भी एक्साइज सब इंस्पेक्टर बना जाता है। एक्साइज इंस्पेक्टर सीधी भर्ती भी की जाती है सरकार द्वारा और प्रमोशन द्वारा भी एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती किए जाते हैं। इसी प्रकार जिले में 2 से लेकर 4 एक्साइज इंस्पेक्टर और उनका स्टाफ कार्यरत रहता है। इन 2 से 4 जोन को जो अधिकारी देखता है वह अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। यह नाम सहायक आबकारी आयुक्त होता है। असिस्टेंट एक्साइज। कई राज्यों में जिला आबकारी अधिकारी की सीधी भर्ती भी पीसीएस के माध्यम से की जाती है। आबकारी निरीक्षक एक्साइज इंस्पेक्टर को प्रमोट करके जिला आबकारी अधिकारी बना दिया जाता है कुछ वर्षों के पश्चात। वैसे
कुछ राज्यों में जिला आबकारी अधिकारी की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी की जाती है। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, जिला आबकारी अधिकारी जब प्रमोट हो जाता है कुछ वर्षों बाद, तो वह आबकारी उपायुक्त के पद को धारण करता है, जिसे हम इंग्लिश में डिप्टी एक्साइज कमिश्नर कहते हैं। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, आबकारी उपायुक्त, कुछ वर्षों में प्रमोट होकर के जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, संयुक्त आबकारी आयुक्त का पद धारण करता है। जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुछ वर्षों में प्रमोट होकर के अपर आबकारी आयुक्त का पद धारण करता है। अधिकांश राज्यों में एक्साइज इंस्पेक्टर, आबकारी निरीक्षक से जिला आबकारी अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर एंड अपर कमिश्नर तक के पद, यह सारे पद प्रमोशन द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ राज्यों में अपर आबकारी आयुक्त के पद पर एक पीसीएस अधिकारी की नियुक्ति सरकार एवं प्रशासन द्वारा की जाती है। आबकारी विभाग में राज्य के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारियों का एक मुखिया होता है, जिसे हम एक्साइज कमिश्नर, आबकारी आयुक्त के नाम से जानते हैं। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS संवर्ग का अधिकारी होता है। अधिकांश तो आबकारी विभाग के जो कार्यालय होते हैं, जहाँ पर आबकारी निरीक्षक समेत समस्त स्टाफ बैठता है, तहसील परिसर, उन्हीं के साथ आबकारी विभाग का मालखाना भी अटैच होता है। और कहीं कहीं तहसीलों में सदर मालखाना होता है, जहाँ पर पकड़ी हुई जो भी शराब और अन्य वस्तुएं हैं उनको रखा जाता है और कुछ समय पश्चात न्यायिक अधिकारी महोदय के आदेश द्वारा वह जो भी जब्त सामग्री शराब है नष्ट कर दिया जाता है। तीसरे क्रम में आबकारी विभाग के कार्यों को आबकारी विभाग द्वारा एक्साइज इंस्पेक्टर द्वारा अपने क्षेत्र में, अपने सेक्टर में शराब की धरपकड़ की जाती है। यह धरपकड़ मुख्यतः इस प्रकार की जाती है, यदि किसी ने आवश्यकता से अधिक शराब का स्टॉक अपने घर या दुकान पर रखा हो, यदि वह आबकारी नियमावली जो कि साल दर साल जारी होती है, जिसे हम एक्साइज पॉलिसी कहते हैं, शराब की लिमिट उसमें दी रहती है। देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर, प्रत्येक व्यक्ति की लिमिट उसमें दी रहती है। यदि इस लिमिट से अधिक का वह परिवहन या स्टॉक कर रहा है, आबकारी विभाग उसकी धरपकड़ नियमानुसार एक्साइज एक्ट 60 के द्वारा करते हैं। कि शराब का स्टॉक अपने घर दुकान पर रखता है अथवा परिवहन करता है, तो आबकारी निरीक्षक द्वारा उसकी धरपकड़ की जाती है और यदि उसे जमानत मिल गई है तो वह निश्चित समय पर न्यायालय में जाकर अपना जुर्माना भरता है, और यदि उसे जमानत न मिल पाई तो आबकारी निरीक्षक द्वारा उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, जहां से उसे जमानत मिलती है अथवा जेल हो सकती है। जेल किन मामलों में होती है? जेल यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी शराब का परिवहन या स्टॉक किया है जो उस राज्य की नहीं हो, या फिर नकली हो। नकली शराब का अर्थ है घर में उसमें किसी प्रकार की मिलावट या बोतलों में भराई की गई हो। शराब मुख्यतः 3 से 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है अंग्रेजी शराब, इंग्लिश लिकर जिसे हम कहते हैं, जैसे मैकडॉल, रॉयल स्टैग इत्यादि ब्रांड, ये सब इंग्लिश हैं। दूसरा प्रकार होता है देसी शराब। आम भाषा में लोग इसे कच्ची कहते हैं, लेकिन कच्ची शराब अलग है। देशी शराब जैसे गुलाब, पिकनिक इत्यादि। तीसरा प्रकार है कच्ची शराब। कच्ची शराब मतलब जंगलों में गुड़ को घोल करके उसमें ईस्ट मिला के कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे उसमें खमीर पड़ता है और उसको कुछ बर्तनों में उबाल करके भाप के रूप में आसवन करके
इकट्ठा किया जाता है, यह होती है कच्ची शराब, जिसकी डिग्री काफ़ी होती है, जिससे कि लोग अंधे हो सकते हैं, मर सकते हैं। और चौथा प्रकार है बियर। बियर एक कार्बनिक या कार्बन युक्त एल्कोहल है जिसमें झाग उठता है। और एक पांचवा प्रकार भी है जो कि नकली शराब है, जिसकी धरपकड़ के लिए आबकारी विभाग सदैव तत्पर रहता है। कच्ची शराब की एक निश्चित डिग्री नहीं होती है, फिर भी जब वह कच्ची शराब तैयार की जाती है तो उसमें से मेथिल अल्कोहल पहले आता है, जिसमें कि आग लगाने पर लाल लौ निकलती है। यह मेथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होने पर होता है। क्योंकि मेथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वह पहले भाप के रूप में निकलती है। एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके बाद वह भाप के रूप में निकलती है। अल्कोहल में पानी मिलाने पर उसकी डिग्री घट जाती है। यदि उबाल करके भाप उड़ा दें तो डिग्री बढ़ जाती है। शराब की तीव्रता या शराब की जो डिग्री होती है वह अल्कोहलिक मीटर से मापी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि दूध नापने के लिए लैक्टोमीटर होता है। एक लंबे पैमाने में कम से कम 250 ml शराब भरी जाती है। उसमें एक विशेष उपकरण जो कि कांच पदार्थ का बना होता है, अल्कोहलिक मीटर उस उपकरण का नाम होता है, उसे डुबाया जाता है। वह तैरता हुआ कुछ खास अंकों पर रुकता है। उन अंकों को पढ़ने पर वह अंक 0 से लेकर 100 तक हो सकते हैं। जहां पर वह रुकता है वह उस शराब की डिग्री निकल आती है। जैसे कि यदि किसी की डिग्री, शराब की डिग्री 20 डिग्री निकल आई, इसका अर्थ यह हुआ कि उस शराब में 20वां भाग अल्कोहल है और जो बाकी 80 बचा वह 80 भाग पानी है। आबकारी विभाग द्वारा अपने सेक्टर या अपने जोन में यह भी देखा जाता है कि कहीं शराब दुकानों के अलावा, सरकारी दुकानों के अलावा अदर प्लेसेस या अन्य जगह, अन्य स्थानों पर तो नहीं बिक रही है, जैसे होटल में, ढाबों में और गांव इत्यादि में। यदि कुछ इस प्रकार की शिकायत जनता के द्वारा या किसी भी सूचना के आधार पर प्राप्त होती है तो उस पर आबकारी विभाग कड़ी कार्रवाई करता है। शराब जब फैक्ट्रियों से तैयार होती है तो वह जाती है गोदामों में, और गोदामों से छोटे गोदाम जिन्हें FL2 कहते हैं, और वहाँ FL2 से वो जाती है दुकानों में। तो आबकारी विभाग का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण उन फैक्ट्रीज में भी होता है, उन गोदामों में भी होता है और उन दुकानों पर भी होता है। तो इस पर्यवेक्षण नियंत्रण में यह देखा जाता है कि जो वहाँ से हमारी शराब आ रही है उसका बैच नंबर क्या है, उसका लेवल क्या है, उसकी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, और उसके होलोग्राम, उसकी चिट्स और उसकी छपाई क्या है, ये सब का मिलान किया जाता है। गन्ना एवं चीनी विभाग में चीनी मिलों के अंतर्गत गन्ने की पिराई के पश्चात शीरे का निर्माण जो होता है, उस शीरे से शराब का निर्माण किया जाता है, जो कि आबकारी निरीक्षक एवं उनके स्टाफ के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में किया जाता है। सरकार द्वारा, आबकारी विभाग के द्वारा जब शराब के ठेकों का उठान किया जाता है तो दुकान के स्वामी के लिए एक पॉलिसी, नियमावली जारी की जाती है। वो हर साल नियमावली विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जिसका कि दुकान के स्वामी को अनुपालन करना आवश्यक होता है। यदि इसका किसी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है तो दुकान स्वामी जुर्माने और अन्य कानूनी कार्रवाई से गुजरता है। सरकारी शराब की दुकान के स्वामी द्वारा या उनके विक्रेताओं द्वारा शराब को ओवर रेट देने पर प्रथम उल्लंघन 50 से 60 हज़ार रुपया होता है वर्तमान नियमावली अनुसार, द्वितीय उल्लंघन 75,000, और इसी तरह 4 उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा अनुज्ञापी के लाइसेंस कैंसिल करने की या लाइसेंस निरस्तीकरण करने की कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार द्वारा आबकारी विभाग के माध्यम से समस्त या कुछ जिलों में बार होते हैं और कैंटीनें संचालित की जाती हैं, जो कि एक टेंडर प्रोसेस से किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं और उसका राजस्व सरकार समय समय पर देती है।
बार और कैंटीनों में फ़र्क ये होता है कि जो शराब बिकती है वो पैक के हिसाब से बिकती है, दुकानों में बॉटल सीधे बिकती है। अमूमन होता क्या है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति या अवैध शराब के धंधे से जुड़े व्यक्ति मोटे मुनाफे के लालच में आकर के ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो कि नकली शराब, मिलावटी शराब का कारोबार करते हैं, और इस लालच में आकर के वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं और अच्छा खासा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो आप लोगों से मेरी ये अपील है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप समाज को होने वाली हानि से बचाना चाहते हैं और एक सुसंस्कारी समाज चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस जानकारी को और लोग भी देख सकें, और लोग भी समझ सकें, और लोग भी जान सकें।